नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस को बैलेंस करने से पहले नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस की समरी देख लेते हैं। ये नाइट्रिक एसिड और मेटल्स के रिएक्शंस की समरी है। इस पूरी समरी को देखते हुए हमें मालूम चल रहा है कि मेटल नाइट्रेट एंड वाटर मॉलिक्यूल सब रिएक्शंस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जबकि नाइट्रिक एसिड की रिड्यूस प्रोडक्ट हर रिएक्शन में चेंज है। लेस रिएक्टिव मेटल्स डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, नाइट्रिक एसिड की रिड्यूस प्रोडक्ट NO प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से लेस रिएक्टिव मेटल्स कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, मेटल नाइट्रेट वाटर के साथ साथ NO2 प्रोड्यूस होगी। रिएक्टिव मेटल्स को चेक कर लेते हैं। रिएक्टिव मेटल्स डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड कंडीशंस में नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, मेटल नाइट्रेट वाटर के साथ साथ N2O गैस प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से रिएक्टिव मेटल्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, मेटल नाइट्रेट वाटर के साथ नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। रिएक्टिव मेटल्स वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल नाइट्रेट और वाटर के साथ साथ अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। अमोनिया गैस को अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्म में लिखा जाता है। एक्सचेंज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। इस मेथड को अप्लाई करके प्रोडक्ट साइड के लिए स्पेसिफिक कोफिशिएंट निकाला जा सकता है। प्रोसीजर टू फाइंड स्पेसिफिक कोफिशिएंट डायरेक्टली, पिक द एलिमेंट whose ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंज। सबसे पहले रिएक्शन में मौजूद उन एलिमेंट्स को हमने पिक करना है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस आई हो। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स टू द एलिमेंट्स। रिएक्शंस में मौजूद एलिमेंट्स को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने हैं। थर्ड स्टेप, ड्रॉ लाइंस टू कनेक्ट द एटम्स एंड राइट द डिफरेंसेस इन ऑक्सीडेशन नंबर्स। इस स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस कैलकुलेट करा जाएगा। फॉर सपोज HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, जबकि अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। 5 और -3 का जब हम डिफरेंस लेंगे 8 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट साइड पे 0 है, प्रोडक्ट साइड पे +2 है। +2 और 0 का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 2 आए। नेक्स्ट स्टेप, सिंप्लीफाई द डिफरेंस इफ पॉसिबल। इस स्टेप में अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंसेस सिंप्लीफाई हो सकते हो, इन ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंसेस को सिंप्लीफाई करा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 और 8 सिंप्लीफाई होके 1 और 4 हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, शिफ्ट द लार्जर डिफरेंस टू ऑपोजिट कनेक्शन। नेक्स्ट स्टेप, इस लार्जर डिफरेंस को इस कनेक्शन से अटैच प्रोडक्ट के साथ एज अ कोफिशिएंट हम यूज करेंगे। ये लार्जर डिफरेंस स्पेसिफिक कोफिशिएंट है इस प्रोडक्ट के लिए। जैसा कि यहाँ पे ये लार्जर डिफरेंस को जिंक नाइट्रेट के साथ एज अ कोफिशिएंट हम यूज करेंगे बैलेंस करते हुए। ये स्पेसिफिक कोफिशिएंट निकालने के बाद रिमेनिंग इक्वेशन को बैलेंस करा जाएगा। ये एक नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। स्पेसिफिक कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें नजर आ रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंसेस सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। ऊपर वाले कनेक्शन में लार्जर डिफरेंस मौजूद है, जिसको ऑपोजिट कनेक्शन में मौजूद प्रोडक्ट के साथ एज अ कोफिशिएंट हम लगा सकते हैं। तो ये 3 एज अ कोफिशिएंट AgNO3 के साथ हम यूज कर लेंगे। 3 एज अ कोफिशिएंट पुट करने के बाद नंबर ऑफ Ag 3 हो गए, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन 4 हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 11 हो गए। लिस्ट में मौजूद सिल्वर को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे एज अ कोफिशिएंट 3 पुट कर दिया, नंबर ऑफ सिल्वर 3 हो गए। लिस्ट में मौजूद पहला सब्सटेंस बैलेंस है। लिस्ट में मौजूद नंबर ऑफ नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए HNO3 के सामने एज अ कोफिशिएंट 4 पुट कर दिया, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 4 हो गए। 4 पुट करने की वजह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 12 हो गए। लिस्ट में मौजूद पहला सब्सटेंस, दूसरा सब्सटेंस बैलेंस। नंबर ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें नजर आ रहा है कि प्रोडक्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 11 है, 10 इन 2 कंपाउंड्स में और 1 इस कंपाउंड में। प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन को 12 बनाने के लिए H2O के साथ एज अ कोफिशिएंट 2 पुट कर दिया, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 12 हो गए। 2 पुट करने की वजह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 हो गए। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है।
ये एक और केमिकल इक्वेशन है। इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। इस लार्जर डिफरेंस को ऑपोजिट कनेक्शन में मौजूद प्रोडक्ट के साथ एज अ कोफिशिएंट हम यूज कर लेंगे। एज अ स्पेसिफिक कोफिशिएंट 3 पुट करा, नंबर ऑफ Cu 3 हो गए, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7 हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 20 हो गए। लिस्ट में मौजूद नंबर ऑफ कॉपर को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे एज अ कोफिशिएंट 3 पुट किया, नंबर ऑफ Cu 3 हो गए। लिस्ट में मौजूद पहला सब्सटेंस बैलेंस है। लिस्ट में मौजूद नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए ऑड टू इवन अप्रोच लगाते हुए NO के साथ एज अ कोफिशिएंट 2 पुट कर दिया। 2 पुट करने की वजह से प्रोडक्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन 8 हो गए। 2 पुट करने की वजह से टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 21 हो गए। अब हम नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे HNO3 के सामने एज अ कोफिशिएंट 8 पुट करा, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन 8 हो गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 8 हो गए। 8 पुट करने की वजह से नंबर ऑफ ऑक्सीजन 24 हो गए। लिस्ट में मौजूद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट साइड पे H2O के साथ एज अ कोफिशिएंट 4 पुट कर दिया, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 24 हो गए और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 हो गए। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये एक और एग्जांपल है। इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। स्पेसिफिक कोफिशिएंट निकालने के लिए ऊपर वाले कनेक्शन में मौजूद ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 1 है, नीचे वाले कनेक्शन में मौजूद ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 2 है। ये दोनों डिफरेंसेस भी सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। इस लार्जर डिफरेंस को ऑपोजिट कनेक्शन में मौजूद प्रोडक्ट साइड पे एज अ कोफिशिएंट यूज कर लेते हैं। जब NO2 के साथ एज अ कोफिशिएंट 2 पुट करा, प्रोडक्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन 4 हो गए। 2 पुट करने की वजह से प्रोडक्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 11 हो गए। लिस्ट में मौजूद नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए HNO3 के साथ एज अ कोफिशिएंट 4 पुट कर दिया, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 4 हो गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 4 हो गए। 4 पुट करने की वजह से नंबर ऑफ ऑक्सीजन 12 हो गए। लिस्ट में मौजूद पहला सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस बैलेंस है। लिस्ट में मौजूद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O के साथ एज अ कोफिशिएंट 2 पुट कर दिया, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 12 हो गए और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 हो गए। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये एक और केमिकल इक्वेशन है। इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। ऊपर वाले कनेक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 1, नीचे वाले कनेक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 3। 3 ऑपोजिट कनेक्शन में मौजूद प्रोडक्ट के साथ एज अ कोफिशिएंट यूज हो जाएगा। एज अ कोफिशिएंट जब हमने 3 पुट करा, प्रोडक्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन 6 हो गए। 3 पुट करने की वजह से टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 16 हो गए। लिस्ट में मौजूद नंबर ऑफ नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए HNO3 के साथ एज अ कोफिशिएंट 6 पुट कर दिया। 6 पुट करने की वजह से नंबर ऑफ नाइट्रोजन 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 18 हो गए। लिस्ट में मौजूद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O के साथ एज अ कोफिशिएंट 3 पुट कर दिया, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 18 हो गए और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 हो गए। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये एक और केमिकल इक्वेशन है। नाइट्रिक एसिड के रिएक्शंस में ये एक एक्सेप्शनल केस है, जिसमें स्पेसिफिक कोफिशिएंट निकालने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर्स को सिंप्लीफाई नहीं करा जाएगा। कि फर्स्ट कनेक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 4, सेकंड कनेक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 2। इस लार्जर डिफरेंस को ऑपोजिट कनेक्शन में मौजूद प्रोडक्ट के साथ एज अ कोफिशिएंट यूज करेंगे। 4 एज अ कोफिशिएंट पुट करा, नंबर ऑफ Mg 4 हो गए, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन 10 हो गए। प्रोडक्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 26 हो गए। रिएक्टेंट साइड पे Mg को बैलेंस करने के लिए एज अ कोफिशिएंट 4 पुट करा, नंबर ऑफ Mg 4 हो गए।
लिस्ट में मौजूद नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए HNO3 के साथ एज अ कोफिशिएंट 10 पुट करा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 10 हो गए। 10 पुट करने की वजह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 30 हो गए। लिस्ट में मौजूद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एज अ कोफिशिएंट 5 पुट कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 30 हो गए और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 हो गए। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये एक और एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। जिंक से जिंक नाइट्रेट के कनेक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 2 है, जबकि नाइट्रिक एसिड और अमोनियम नाइट्रेट के कनेक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 8 है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लार्जर डिफरेंस इस कनेक्शन में मौजूद है। इस लार्जर डिफरेंस को ऑपोजिट कनेक्शन में मौजूद प्रोडक्ट के साथ एज अ कोफिशिएंट यूज करा जाएगा। जिंक नाइट्रेट के साथ एज अ कोफिशिएंट 4 पुट करा, नंबर ऑफ Zn 4 हो गए। 4 पुट करने की वजह से टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन 10 हो गए और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 28 हो गए। लिस्ट में मौजूद पहले सब्सटेंस को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे एज अ कोफिशिएंट 4 पुट करा, नंबर ऑफ Zn 4 हो गए। नाइट्रोजन को रिएक्टेंट साइड पे 10 करने के लिए HNO3 के साथ एज अ कोफिशिएंट 10 पुट करा, रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन 10, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 10 हो गए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 30 हो गए। लिस्ट में मौजूद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O के साथ एज अ कोफिशिएंट 3 पुट करा। 3 पुट करने की वजह से नंबर ऑफ ऑक्सीजन 30 हो गए, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 हो गए। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये एक और केमिकल इक्वेशन है। इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। निकिल से निकिल नाइट्रेट के कनेक्शन में मौजूद ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 2 है, जबकि नाइट्रिक एसिड और नाइट्रोजन के कनेक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 5 है। 5 को ऑपोजिट कनेक्शन में मौजूद प्रोडक्ट के साथ एज अ कोफिशिएंट यूज करा जाएगा। निकिल नाइट्रेट के साथ एज अ कोफिशिएंट 5 पुट करा। 5 पुट करने की वजह से नंबर ऑफ निकिल 5 हो गए, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन 12 हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 31 हो गए। निकिल को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे एज अ कोफिशिएंट 5 पुट करने की वजह से नंबर ऑफ निकिल 5 हो गए। लिस्ट में मौजूद नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए HNO3 के साथ एज अ कोफिशिएंट 12 पुट करने की वजह से नंबर ऑफ नाइट्रोजन 12 हो गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 12 हो गए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 36 हो गए। लिस्ट में मौजूद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O के साथ एज अ कोफिशिएंट 6 पुट करने की वजह से प्रोडक्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 36 हो गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 हो गए। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। नाइट्रिक एसिड का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन। नाइट्रिक एसिड किसी भी नॉन मेटल के साथ सिर्फ कंसंट्रेटेड कंडीशन में रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। ये लार्जर डिफरेंस ऑपोजिट कनेक्शन में मौजूद प्रोडक्ट के साथ एज अ कोफिशिएंट यूज करा जाएगा। तो NO2 के साथ एज अ कोफिशिएंट 6 पुट करने की वजह से नंबर ऑफ नाइट्रोजन 6 हो गए, प्रोडक्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 17 हो गए। लिस्ट में मौजूद पहला सब्सटेंस बैलेंस है। लिस्ट में मौजूद नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए नाइट्रिक एसिड के साथ एज अ कोफिशिएंट 6 पुट करने की वजह से रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन 6 हो गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 6 हो गए। 6 पुट करने की वजह से रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 18 हो गए। लिस्ट में मौजूद पहला सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस बैलेंस है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O के साथ एज अ कोफिशिएंट 2 पुट करने की वजह से प्रोडक्ट साइड पे टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 18 हो गए और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 हो गए। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये एक और रिएक्शन है जिसमें नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल से रिएक्ट कर रहा है। इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। ये लार्जर डिफरेंस, इस डिफरेंस को ऑपोजिट कनेक्शन में मौजूद प्रोडक्ट के साथ एज अ कोफिशिएंट यूज करा जाएगा। तो NO2 के साथ एज अ कोफिशिएंट 5 पुट करने की वजह से प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन 5 हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 15 हो गए। लिस्ट में मौजूद पहला सब्सटेंस बैलेंस है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्टेंट साइड पे 5 करने के लिए HNO3 के साथ एज अ कोफिशिएंट 5 पुट करने की वजह से
नंबर ऑफ नाइट्रोजन 5 हो गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 5 हो गए। 5 पुट करने की वजह से रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 15 हो गए। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये एक और केमिकल इक्वेशन है। इस कनेक्शन में मौजूद ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 4 है, तो इस 4 को ऑपोजिट कनेक्शन में मौजूद NO2 के साथ एज अ कोफिशिएंट यूज करना पड़ेगा। NO2 के साथ एज अ कोफिशिएंट 4 पुट कर दिया। 4 पुट करने की वजह से प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन 4 हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 11 हो गए। लिस्ट में मौजूद नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए HNO3 के साथ एज अ कोफिशिएंट 4 पुट करने की वजह से नंबर ऑफ नाइट्रोजन 4 हो गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 4 हो गए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 12 हो गए। प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O के साथ एज अ कोफिशिएंट 2 पुट करने की वजह से नंबर ऑफ ऑक्सीजन 12 हो गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 हो गए। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई।